अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जनाब डे 2 इन मदीना मुनव्वरा। इट्स अराउंड 1 AM। बच्चों को सुलाने के बाद मैं हरम वापस आ गई हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और मैंने रोज़ा रसूल पे भी जाना है समहाउ। मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। फैज़ान के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने समहाउ अपने इतने टफ़ शेड्यूल से टाइम निकाला और हमें 2 दिन के लिए लेके आए हैं कि यही जो वो डील हुई है कि एक दिन मदीना रुकेंगे और एक दिन मक्का स्टे करेंगे और फिर तीसरे दिन वापस मतलब माम के लिए निकलेंगे। सो आज लास्ट डे है मदीना में और अभी नहीं पता कि अल्लाह ताला दोबारा कब अपने घर बुलाएंगे। सो मैं कोई भी टाइम सोने में वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सो हेयर आई एम मेकिंग वीडियोज़, कलेक्टिंग मेमोरीज़। सिर्फ वीडियोस नहीं बनाई हैं, दुआएं भी ढेरों ढेर मांगी हैं और कोशिश की है कि थोड़ी सी इबादत भी की जा सके। अल्लाह ताला बस हाज़री कबूल फरमाए और दोबारा फिर से अपने घर बुलाए, अपने नबी के घर बुलाए, यहाँ हाज़री का मौका दे। आमीन सुम आमीन। अपॉइंटमेंट तो नहीं थी मेरे पास रोज़ा रसूल की, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद जब वो गेट नंबर 30 से राज़ो जन्ना की तरफ औरतों को जाने देते हैं। सो मैं गेट नंबर 30 के सामने ही नमाज अदा की थी और जैसे गेट नंबर 30 ओपन हुआ था मैंने फ़ौरन से जो दौड़ लगा दी, पूरा ज़ोर लगा के मैं सबसे आगे थी। और ये देखें जनाब राज़ो जन्ना में एंटर हो गए हैं। अच्छा, ये इन्होंने बड़ा स्कैम किया। जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है उनको राज़ो जन्ना में सिर्फ एंट्री है, लेकिन रोज़ा रसूल की जो ज़ियारत है वो जालियों को आप नहीं देख सकते। बिल्कुल पीछे से ही जो उन्होंने रास्ता बाहर की तरफ निकाल दिया है। फैज़ान की बार बार कॉल्स आ रही थी कि बच्चे दोनों उठ गए हैं और बेतहाशा तंग कर रहे हैं, रो रहे हैं। सो फटाफट से वापस आ जाओ। तो अब जो है वो मैं वापस जा रही हूँ। और ये देखेंगे ये रोज़ा रसूल की जालियों वाला एरिया जहाँ से मर्द एंटर होकर सलाम पेश करते हैं और इसकी बिल्कुल बैक साइड से जो है वो उन्होंने हमें बाहर की तरफ निकाल दिया था। आखिरी दीदार वापस मुड़ मुड़ के देखना दिल नहीं चाह रहा है जाने का, लेकिन मजबूरी है, वापस जाना है। इंशाल्लाह फिर आएंगे, इंशाल्लाह। और ये देखें मस्जिद हुमामा कितनी खूबसूरत लग रही है सुबह सुबह। तो ये रोड जाता है हमारे होटल की तरफ। रात में ये बहुत सुपर क्राउडेड था क्योंकि ये सारी शॉप्स और कैफ़ेज़ ओपन थे, लेकिन अभी जो है वो सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए कुछ भी ओपन नहीं है। एक आधी शॉप ही आपको ओपन नज़र आएगी। और अभी प्लान ये है कि अभी जो है वो बस सामान पैक करना है और वापस निकलना है। गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं और उम्रा के लिए जो है वो एहराम बांधेंगे। अब प्लान फ़िलहाल ये है कि मस्जिद कुबा जाना है। बड़ी ज़िद करके मना लिया है फ़िज़ान को कि एक दफ़ा मस्जिद कुबा भी ले जाएं। मेरा बहुत दिल था कि एक दफ़ा बिल्कुल जब निकलने से पहले फिर से जो है वो सलाम पेश करने के लिए जाऊं, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए रास्ते बना देते हैं। तो गूगल मैप्स हमें बिल्कुल हरम के आसपास ही घुमा फिरा रहे हैं। हम जो है वो बेसिकली एग्ज़िट करने के लिए ढूंढ रहे हैं रोड, लेकिन जिस तरफ भी जा रहे हैं तो आगे से जो है वो रास्ता बंद है। गूगल मैप्स को फॉलो करते करते हम लोग जो है वो मस्जिद कुबा की तरफ जाएंगे क्योंकि प्लान ये है कि आखिरी दफ़ा जो है वो वहाँ से भी एक दफ़ा हुआ जाए और उसके बाद फिर हम लोग मक्का के लिए निकलेंगे। और इन बिल्डिंग्स के जो है वो बैक साइड पे मस्जिद नबवी है। इन्हीं के जो है वो सेंटर से थोड़ा थोड़ा ये देखें जनाब मीनार नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत और हसीन। अच्छा, मोस्ट ऑफ़ द होटल्स जो थे वो बंद थे और यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हमें बड़ा मसला हुआ है। हम लोग यहाँ पे ही आए थे, इन्हीं आसपास के जो होटल्स में देख रहे थे कहीं पे हमें जगह मिल जाए, लेकिन रूम अवेलेबल नहीं था। और ये हम ब्रिज पे से पूरा राउंड लगा के एक दफ़ा फिर से जो हरम के पास आ गए हैं। मस्जिद नबी से थोड़े से ही फासले पे है मस्जिद कुबा। यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही थी क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था और बस फटाफट से पार्किंग ढूंढेंगे और गाड़ी पार्क करेंगे। गाड़ी थोड़ा सा मसला कर रही है और लास्ट व्लॉग में बताया था कि हीट जो है वो कर रही है गाड़ी, लेकिन अभी ये मसला हो रहा है कि एसी जो है वो काम नहीं कर रहा।
तो अब देखते हैं कि कितना टाइम गुजरता। अल्लाह ताला को पता है कि इस गाड़ी में छोटे छोटे से 2 अदद हाजी बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त मौसम बना दिया है और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था और इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ है। जब हम मदीना से मक्का जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी मसला कर रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि दमाम से निकलते हुए गाड़ी कम्प्लीटली जो है वो फ़िज़ान चेक करवा के वर्कशॉप से पासिंग भी हुई होती है, इंश्योरेंस भी हुई होती है, लेकिन फिर भी मदीना से निकलते हुए जब कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो अभी भी जो है वो एसी बिल्कुल भी अब काम नहीं कर रहा, ऑल्दो कि मौसम बहुत अच्छा है बाहर, लेकिन अब जैसे जैसे जो है वो शाम होगी तो और हम लोग जो है वो मक्का की तरफ जाएंगे तो मे बी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बढ़ जाए। सो वी थॉट के बजाय इसके कि हम बिल्कुल आबादी से बाहर निकलें और फिर वहाँ पे ज़्यादा मसला हो और हम ढूंढते फिरें किसी कोई वर्कशॉप, तो यहाँ पे कोई अब जो भी पहली वर्कशॉप आएगी रुक के तो पहले गाड़ी ठीक करवाएंगे। यहाँ हम मदीना से बिल्कुल बाहर निकल रहे थे तो हमें एक वर्कशॉप नज़र आई, छोटा सा रेस्टिंग एरिया बना हुआ था जहाँ पे डिफरेंट जो है वो रेस्टोरेंट्स भी थे, कैफ़ेज़ भी थे और वर्कशॉप भी थी और ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा हो गया और ये मानो जो है वो ज़िद कर रही थी कि मैंने बाबा के पास जाना है, तो फ़िज़ान जो है वो इसको एहराम की हालत में जो वो उठा लिया। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा जो है वो हमारा यहाँ पे लगा है, लेकिन गाड़ी हमारी परफेक्ट हो गई है, वो क्या कहते हैं मियाँ मियाँ हो गई है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की कूलिंग कर रहा है एसी और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग, इनफैक्ट वी आर एंटरिंग इन अल जम्मूम और इसके बाद है मक्का इंशाल्लाह। लेट हम लोग काफ़ी हो गए हैं और भूख भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की लगी हुई है, तो और भी प्लान ये है कि बस मक्का में एंटर हो के पहला काम करेंगे, खाना खाएंगे, फिर जो है वो हम लोग उम्रा अदा करेंगे अपना। ये जो रश है सारा ये मक्का की चेक पॉइंट का रश है और देखते हैं कि चेक पॉइंट पे क्या सीन है। मक्के के चेक पॉइंट पे जो है वो काफ़ी रश है और हम लोग जो है वो लाइन में अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। चेक पॉइंट्स कोई भी आती है तो फ़िज़ान को होता है कि फ़ोन छोड़ दो, लेकिन मैं थोड़ा सा एडवेंचरस बंदा हूँ। और ये देखें जनाब क्लॉक टावर की पहली झलक, बहुत दूर है लेकिन लग रहा है कि बिल्कुल पास है। और अभी हम लोग मक्का में एंटर हो गए हैं और अभी स्टार्ट होने लगी है फूड हंट। कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे और बेसिक चीज़ जहाँ पे फैमिली के लिए भी सेक्शन हो और हम बैठ के खाना खा सकते हैं, गाड़ी में खाना नहीं खाना हमने। फाइनली हमें एक होटल मिल गया है। दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने जो है वो फ़िज़ान की रिक्वेस्ट पे एक छोटा सा सेक्शन अलग किया और कर्टन्स लगाए साइड पे कि हम लोग जो है वो बैठ के खाना खा सकें। बॉडी को जो है वो फ्यूल मिल गया है, टका के खाना खा लिया है और अब हम लोग जो है वो रेडी हैं बिल्कुल उम्रा अदा करने के लिए। बच्चों की थोड़ी सी फ़िक्र है कि तंग ना करें, लेकिन देखते हैं अब क्या बनता है। जब मैं और फ़िज़ान फ़र्स्ट टाइम आए थे इकट्ठे तब हम लोग इस होटल में आए थे और हमें जो है वो आज बहुत अरसे बाद फिर से यहाँ पे रूम मिल गया है। बिल्कुल इजी सा रास्ता है, हरम बिल्कुल करीब है, यहाँ से होटल से निकलेंगे और हम लेफ़्ट हो जाएंगे और बिल्कुल सामने जो है वो हरम है। थोड़ा सा बच्चों को जो है वो वॉशरूम वगैरह करा लिया है, फीडर वगैरह पिला लिया है, बच्चे फ़्रेश हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं उम्रा अदा करने के लिए। ये देखें थोड़ा सा हम लोग जो है वो चलना पड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा 5 मिनट की जो है वो वॉक है और बिल्कुल सामने जो है वो हरम आ गया। रेयान ने अपना हॉर्स पकड़ा हुआ है और रेयान भी बिल्डिंग्स इंजॉय कर रहा है। जूते बच्चों आयत का नहीं उतारा था, बाकी हम लोगों ने जूते उतार लिए थे और बैग में डाल लिए थे। और ये देखें जनाब, अच्छा बाज़ लोगों से वो परमिट वगैरह मांग रहे थे कि उम्रा का परमिट दिखाएं और पासपोर्ट वीज़ास दिखाएं, लेकिन कुछ लोगों मोस्टली लोगों से वो नहीं पूछ रहे थे। सो वी आर लकी इनफ कि हमसे उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा और अभी हम लोग जो है वो हरम में एंटर हो रहे हैं और वो बिल्कुल सामने आपको खाना काबा नज़र आ रहा होगा, हल्की सी झलक। ये है जनाब वो खूबसूरत तरीन जगह
जहाँ पे आने के लिए दुनिया तरसती है, और चंद खुशनसीब लोग जिनका जो है वो बुलावा लिखा होता है, जिनको बुलावा जाता है और वो यहाँ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उन लोगों में से हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके जितने भी लोग यहाँ आने की ख्वाहिश रखते हैं उन सबको बुलाए, और हमें भी दोबारा अपने घर की ज़ियारत करनी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। ज़मज़म इंजॉय करेंगे। और वो देखें मेरा रेयान भागता हुआ जा रहा है हरम में। उम्रा स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जो है वो रेस्ट किया है, नवाफिल वगैरह अदा किए हैं ज़रूरी, और अब जो है वो उम्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तवाफ़ से शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो रेयान सुपर एक्साइटेड है। इनफैक्ट थ्रू आउट पूरा उम्रा जो है वो रेयान ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, लेकिन अब मसला ये हो रहा था कि वो चाह रहा था कि मेरा बाजू छोड़ें और मैं यहाँ लोगों के दरमियान भागूं। ये जो बेल्ट है ये मैंने बहुत टाइम पहले बाय की थी, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं की थी, सिर्फ बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो आज इसका जो है बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है। सरप्राइजिंगली इस वक्त रश जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था। सो ये हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट रहा बच्चों के साथ, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वो मैनेज करना बच्चों को बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को होता है कि हमें अंदर जाने दिया जाए रश में। लेकिन अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेयान ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया इस उम्रा के ड्यूरिंग। तवाफ़ के ड्यूरिंग तो हमें कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि फ़िज़ान ने आयत को उठाया हुआ था अपने शोल्डर्स पे और रेयान को मैं मैनेज कर रही थी। और जब वो थक जाते थे तो फिर वो थोड़ी देर के लिए आयत को नीचे उतार देते थे। और अभी हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ताकि जब बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें। अभी आयत को भी नीचे उतारा है, फ़िज़ान भी थक गए थे फुल, क्योंकि बच्चों को मैनेज करना बड़ा टफ़ है इबादत के साथ साथ। मैं जब फ़र्स्ट टाइम उम्रा अदा करने आई थी तब मैंने जब वो खाना काबा को हाथ भी लगाया था और हिजर अस्वद का बोसा भी लिया था, लेकिन उसके बाद मैं जितनी दफ़ा गई हूँ मुझे ये मौका नहीं मिला। बट आई वॉज़ लकी इनफ, इनफैक्ट वी वर लकी इनफ दिस टाइम कि रश कम था और हम लोग जब वो खाना काबा के बिल्कुल पास थे। और ये देखें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे बच्चे खाना काबा को हाथ लगा रहे हैं। बिल्कुल पास है हम लोग खाना काबा की, और रेयान फ़िज़ान जो है वो रेयान का भी हाथ लगवा रहे हैं। और अभी आयत को उठा के जो है वो ऊपर करेंगे, ताकि आयत भी जो है वो खाना काबा को हाथ लगा सके। इस साइड पे थोड़ा सा रश था और मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने बैग भी उठाया हुआ था, फ़ोन भी पकड़ा हुआ था। सो फ़िज़ान ने थोड़ी सी हिम्मत की और रेयान के साथ ही आयत को भी जो है उन्होंने उठाया। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़े काबा हो गया है, और अभी हम लोग थोड़ा सा ज़मज़म ब्रेक ले रहे हैं, और इसके बाद जो है वो हम लोग जाएंगे सफ़ा मरवा की तरफ। फ़ोटोशूट डन हो गया है जनाब, बच्चों के थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, और अभी हम लोग जाएंगे सफ़ा मरवा की तरफ, ताकि फटाफट से उम्रा कंप्लीट करें और एहराम चेंज करें और होटल में जाएं। सही का स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथ रहा, 1-2 राउंड, लेकिन फिर अचानक जो है वो आयत ने रोना शुरू कर दिया। आयत को जो है वो ज़िद ने शुरू कर दी कि मामा के पास जाना है, पापा के पास नहीं रुकना। और मैंने रेयान को मैनेज किया हुआ था, और मैंने बैग भी पकड़ा हुआ था इनका, जिसमें मैंने इनके सब कपड़े वगैरह रखे हुए थे, जो डायपर बैग में साथ कैरी करती हूँ हमेशा, खाने पीने की चीज़ें और इनका जो वो कपड़े वगैरह डायपर्स ये वो। तो वो फिर मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था आयत को भी मैनेज करना और साथ में बैग भी उठाना। तो लेकिन फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया हम लोग ब्रेक लेते हैं, हम लोग पानी पीते हैं रुक के। आब ज़मज़म में अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ रखी हुई है, कोई ख़ासियत है कि आप, मुझे ये लगता है कि जितना मर्ज़ी पी लो पेट नहीं भरता है उस तरह से। मतलब जिस तरह बाकी पानी हम लोग जब दूसरा पानी पी रहे होते हैं आम,
और 3 ग्लास के बाद आप एक बार मैक्सिमम आप 2 या 3 ग्लास ज़्यादा नहीं पी सकते। लेकिन ये जो पानी है ऐसा पाक पानी है कि आप जितना मर्ज़ी पीते जाएं आपका दिल नहीं भरता, पेट नहीं भरता। तो वो यहाँ पे हम लोग रुके थे कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि पानी तो हमने पी लिया, अब ज़मज़म तो हमने एंजॉय कर लिया। रेहान ने भी बिल्कुल भी तंग नहीं किया, रेहान ने भी पी के गिलास वापस दे दिया। लेकिन अब आयत ने तंग शुरू करना यहाँ पे स्टार्ट किया कि मुझे ग्लास में पानी चाहिए और मैंने ये ग्लास साथ लेके ही चलना है यहाँ से, और इसको उठा के कंधों पे लेके जाना विद ग्लास, ये थोड़ा सा टफ काम था। आयत को नींद भी आई हुई थी और उसने वो पानी की वजह से ज़िद शुरू कर दी कि अब बस वापस टर्न हो, मुझे पानी चाहिए। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इस तरह से करते हैं कि मैं बच्चों के पास बैठती हूँ और फ़ैज़ान पहले अपना जो है वो कंप्लीट करके आते हैं सफ़ा मरवा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नेक्स्ट चक्कर। इस तरह से हम लोग जो है वो टर्न बाय टर्न बच्चों के पास बैठते हैं ताकि बच्चे भी तंग ना करें और जो है वो हमारा टाइम फटाफट से हमारा उम्रा भी कंप्लीट हो जाए। अब ये मैं बच्चों के पास रुकी थी, मैडम को पानी हाथ में पकड़ा हुआ है लेकिन एक ही रटा है बाबा बाबा, लेकिन पानी हाथ में नहीं छोड़ रही, ग्लास नहीं छोड़ रही है। मैंने कहा ग्लास छोड़ो बाबा के पास चलते हैं, लेकिन नहीं जनाब, ग्लास भी नहीं छोड़ना हमने और हमने बाबा का भी वेट करना है। तो अभी हम यहाँ बैठ के फ़ैज़ान का वेट कर रहे हैं। फ़ैज़ान अपना एक चक्कर लगा के आएंगे, फिर मैं जाऊँगी और वो बच्चों के पास बैठेंगे। टाइम तो काफ़ी लग गया हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 उम्रा कंप्लीट हो गया और अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। रेहान और आयत स्टिल एक्टिव हैं। पता नहीं बच्चों में कौन से अल्लाह ताला ने सेल डाल के भेजा होता है कि इनकी बैटरीज लो नहीं होती हैं। अभी प्लान ये है कि बस जाके बाल काटने हैं और खाना नहीं खाना, क्योंकि खाना हमने उम्रा स्टार्ट करने से पहले ही खाया था। सो अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। हम जब भी आते हैं उम्रा करने लाजमी अपने साथ मेडिसिन सारी लेके आते हैं। पैनाडोल हो गई, रिजेक्स या कैरीसेफ, जितनी भी एलर्जी की मेडिसिन हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आपसे पहले जो है वो बेड किसने यूज़ किया है और रूम में कौन कौन था। और चाहे वो बेडशीट्स चेंज करते हैं लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से जो है वो केयरफुल रहना चाहिए। और थकावट दूर करने के लिए तो पैनाडोल लाजमी है। जिस तरह फ़ैज़ान को 2 अदद पैनाडोल दे दी हैं, लेकिन बॉडी को फिर भी रेस्ट चाहिए ताकि जो है नेक्स्ट डे ड्राइव करने के लिए रेडी हो सकें। ये हम होटल में आ गए थे और रेहान को क्लॉक टावर का जो है वो व्यू दिखा रहे थे। बच्चे सो गए हैं और अभी जो है वो टाइम है वापस हरम जाने का। लेकिन मैं ये वाली वीडियो यहाँ एंड करूँगी और इंशाल्लाह मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।